कहूंगा, अगर हमारे सम्मानित अधिकारी यहाँ आ गए हों तो वो उनको 10 मिनट बाद जब मैं बात खत्म कर दूंगा तब वो फिर उनको ज्ञापन दिला दें। तब तक मैं ये कहना चाहता हूं, पुलिस के भाइयों का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। हालांकि मेरा विवाद इनसे बहुत होता रहता है। विवाद का कारण ये है कि कई बार आप जानते हैं कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है, कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती है जिसमें पुलिस का रोल हम वीडियो देखते हैं, उस माध्यम से बहुत बुरा नजर आता है। जैसे SHO कोसाईगंज में जो थाने के अंदर जाति पूछ का मुकदमा दर्ज करते हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं रंजीत, क्या नाम है इनका, जिनको 36 घंटे में रखा हुआ, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता रंजीत, उनके भाई को 36 घंटे अवैध हिरासत में रखा, मारा बेटा। मैं आपको बधाई दूंगा इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बधाई दूंगा, लेकिन मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा कि रंजीत का भाई भूलेगा नहीं, और जब तक राजकाज बदलेगा तो ये रंजीत का भाई आएगा मेरे पास और मुझे आके अपनी पीड़ा बताएगा, और फिर मैं आपको खोजूंगा कि आप कहाँ हैं उत्तर प्रदेश में, किस कोने में। और फिर मैं आपको अपने सामने बुला के आपके सम्मानित मुख से सुनना चाहूंगा कि आप अपने थाने के अंदर किस तरह के शब्दों से नवाजते हैं गरीब समाज के लोगों को। ये बात मैं आपको रंजीत जो हमारे कार्यकर्ता उनको भी और हर एक कार्यकर्ता को विश्वास दिला के कहना चाहता हूं, लेकिन मैं उनसे ये कहूंगा कि वो भी संवैधानिक दायरे में ही काम किया करें और समन्वय बना के अपने जो सीनियर पदाधिकारी से समन्वय बना के काम किया करें। बेफिजूल में पुलिस के साथ नहीं उलझना है, पुलिस के साथ लड़ना हमारा कार्य नहीं है। पुलिस तो सरकार की होती है, आप सरकार बना तो पुलिस आपके लिए काम करने लग जाएगी। मैं सीरियसली बता रहा हूं, पुलिस का काम तो काम करना है। तो मैं इनसे उलझ जाता हूं कई बार, क्योंकि ये कानून से परे जाके काम कर रहे होते, तो कानून से परे जाके काम करेगा मैं उससे उलझा हूं, ये बात नहीं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पुलिस के भाइयों को जिन्हें आरक्षित रूप से आरक्षित करें, मेरी बात को नोट कर लेना अपने आप कागज से। आज कह रहा हूं, जिस दिन उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का राज बनेगा, 6 महीने के अंदर नीति बना के आपको गृह जनपद में पोस्टिंग कराएंगे, गृह जनपद के बाहर नहीं रहने देंगे आपको। आप मेरी बात को याद रखें, गृह जनपद में, क्योंकि आपका पे स्केल बहुत मजबूत नहीं है और आप अगर छुट्टी लेके एक दिन की मिलेगी तो पहुंच नहीं सकते। और उससे आगे बढ़ो, सप्ताह में एक दिन छुट्टी, आपकी वेतन विसंगता और ये जो बॉर्डर स्कीम लगी, इन सबको खत्म करके मित्र पुलिस बनाने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, आशा बहने, आंगनवाड़ी बहनें, भोजन माताएं, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, इन सबके भी वेतन विसंगतों को दूर करके, जिनमें राशन के वो डीलर भी हैं हमारे, उनकी वेतन विसंगत कमीशनों को बढ़ाकर एक गरिमाई वेतन दिलाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास देता हूं। 20,000 रुपए से वेतन किसी का कम नहीं होगा। मैं निवेशकों को भी कह रहा हूं, ये मैं हर उस कर्मचारी को कह रहा हूं जो काम कर रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं, पक्की नौकरियां सफाई कर्मचारी के लिए, पक्की नौकरियां, ठेकेदारी संविदा खत्म, संविदा वालों को परमानेंट करेंगे और पक्की नौकरियां देंगे। और जितना बैकलॉग है पहली कैबिनेट भर के 5 लाख से ज्यादा कमजोर वर्गों के बच्चों को सरकारी नौकरी और वो पैसे के देने का काम करेंगे। हमारी बात है, हर साल टीचरों की भर्ती, बीएड के बच्चों के लिए भर्ती, बीटीसी के बच्चों के लिए भर्ती, अभ्यर्थियों के लिए हर साल भर्ती, हर साल जो है इन्होंने 94 स्कूल बन के 94,000, हम लोग 1 लाख नए स्कूल खोल के और हर साल 1 लाख नए टीचर तैयार करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ टीचरों के साथ साथ तमाम विभागों में नए अवसर, नए विभाग तैयार करके और सरकारी नौकरियों को बढ़ाने का काम करेंगे, पुरानी पेंशन को बहाल कराने का काम करेंगे। इन सारे विषयों पर काम करेंगे जिससे अन्याय प्रचार हो सके। और मैं आपको कहूंगा, वो जो 33 पॉइंट का मैनिफेस्टो हमने दिया है,
उसको मैं कहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता अगर सच में मुझसे प्यार करते हैं तो वो मेरा नारा ना लगाए, मेरी तस्वीर लेकर ना घूमे, वो उन मैनिफेस्टो को लेकर कार्य को जाके घर घर पढ़ के माओ को, बहनों को, दादियों को, चाचियों को, सबको, बुजुर्गों को पढ़ाएं, बताएं कि आजाद समाज पार्टी पावर में आएगी तो आपको क्या मिलेगा। पुरानी पेंशन बढ़ा के 1,000 रुपए से बढ़ा के 500 रुपए से बढ़ा के 3,000 रुपए कम से कम पेंशन भरने का काम करेंगे, पुरानी पेंशन का लाभ देंगे। और मैं कह रहा हूं रोजगार देंगे, इंडस्ट्रियल एरिया लगाएंगे, हर जिले में इंडस्ट्रियल एरिया लगा के वहां के लाखों नौजवानों को रोजगार देके पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देके उनको रोजगार करने वाला समाज बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे दो धंधे लगा के महिलाओं को, जो कम पढ़ी लिखी महिलाओं को घरों पर रोजगार देने का काम करेंगे, उनके हाथ का पैसा पहुंचाने का काम करेंगे, उनको सम्मान का जीवन दिलाने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, बातें तो बहुत है, बातें चलती रहेंगी। कई ऐसे इंपोर्टेंट विषय हैं जो मेरे सामने रखे गए हैं, जिनमें है क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला और उस दिन में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों के सेवा निगम में आने से पूर्व सेवा समाप्त करने के संबंध में, ये इससे भी हम लोग आवाज उठाएंगे, मैं पत्र लिखूंगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की समस्त भर्तियों में माइग्रेशन व्यवस्था परीक्षा के सभी स्तरों को बिना किसी शर्त से लागू करवा जाने के संबंध में, इस पे भी मैं जो हाईकोर्ट के निर्देश है उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है, इस पर भी मैं पत्र लिखूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, विद्वान लोग बैठे हुए और नजर आनी चाहिए, पढ़ना चाहिए हमारे। इंदिरा गांधी केस क्या कहता है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, यही कहता ना। मैं आज पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, लखनऊ से पूछना चाहता हूं कि लखनऊ से ही देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए दरवाजा खुलता है, देश की सरकार का दरवाजा खुलता है। मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को 15% रिजर्वेशन है, आदिवासी भाइयों को 7.5% रिजर्वेशन है, दोनों मिला के कितना हो गया 22.5%। 27% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को है, दोनों मिला के कितना हो गया 49.5। तो 10% ईडब्ल्यूएस आप कहां से दे रहे हो, ये मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार से। क्या आरक्षण में इंदिरा साहनी के जो केस है, क्या उसका जो है ऑर्डर ओवरराइड करके आप 49.5% आरक्षण दे रहे हो देकर, या फिर आप 49.5% से ही 10% दलित पिछड़े आदिवासियों को कम करके इसी से 49% दे रहे हो। अगर आप इनका पूरा करके 10% अलग दे रहे, यानी कि क्या आपने खत्म कर दी, किस आदेश का खत्म कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार का कौन सा जो है राजपत्र जिसमें कहा गया है, अब बोलना पड़ेगा और इनका झूठ जो है बेनकाब करना पड़ेगा कि ये कैब जो है मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलती है, वहां 14% आरक्षण मिलेगा और 13% होल्ड कर दिया जाएगा पिछड़े वर्ग के बच्चों का। और जब वो आंदोलन करने आएंगे तो उनको लाठी मारी जाएगी। यह अन्याय हम लोग नहीं सहने वाले, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो। ये ऐलान में करने आपका चाहता हूं, ये बात आपको करना, आपको चिंतन करना चाहिए। आज के पूछना चाहिए कि क्या 50% क्या खत्म हो गई है, या फिर 49% आप दे रहे हो, किसके आदेश से दे रहे हो? कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिससे आप दे रहे हो? कौन से राजपत्र में घोषणा हुई है, किससे दे रहे हो? आपको बताना पड़ेगा देश को कि ये कैब हमारे लिए है या सरकार के चहीते लोगों के लिए भी कहीं है या नहीं। सम्मानित साथियों, मैं आग्रह करूंगा कि वो ज्ञापन पत्र सौंप दे और मत व्यक्त कर देता हूं। ज्ञापन पत्र के बाद हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। मैं भी कर दूंगा। सौंप देंगे हमारे अंत में मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और ये